बताई संजय ने धृतराष्ट्र को, है ना। संजय ने धृतराष्ट्र को बोला कि इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाया। और जब विश्वरूप दिखाया तो अर्जुन ने क्या करी, बहुत सारी स्तुतियां गाई, है ना। और फिर जब बहुत सारी स्तुतियां गाई उसके बाद जाकर के अर्जुन ने बोला कि भाई प्रभु आपने इतना विकराल रूप धारण करा है, इसका उद्देश्य क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो भगवान ने अपना उद्देश्य बताया क्या बताया, कालो अस्मि लोकक्षया। उद्देश्य क्या है मेरा, कि मैं काल हूँ और काल बन करके सबका विनाश करने के लिए आया हूँ। आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय ऑल द पीपल, जैसे कि विश्व पितामह कर्ण वगैरह, इन सबको नाश करने के लिए आया हूँ, इन सबको अपने अंदर समाने के लिए आया हूँ। और आपके अलावा, पांडवों के अलावा दोनों पक्षों के सारे सेनापति मारे जाएंगे। और वही भगवान एक्सप्लेन करते चले गए आगे। और 40th वर्ष से कंटिन्यू करेंगे। 39 है क्या, 40th वर्ष से। हाँ लेट्स सी क्या कह रहे भगवान यहाँ पे। नमः पुतस्ता तथा पृष्ठस्ते नमस्तुते सर्वत एव सर्वत अनन्तवीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्व समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। Obeisances to you from the front, from the behind, and from all sides. O unbounded power, you are the master of limitless might. You are all pervading, and thus you are everything. कह रहे हैं आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ है। यानी कि आपकी महानता के क्या कहने। इस प्रकार से अर्जुन क्या है, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और आगे कह रहे हैं सखेति मत्वा प्रसंभादयुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति आजानता महिनादम तदेवं मया प्रमाद प्रणयेन वापि यच्छावहासार्थमस्ता कृतोऽसि विहारयशासन भोजनेषु एकोत्थवाच्युतता समक्षं तत्क्षामयेवात्महमप्रेमये। Thinking of you as my friend, I have rashly addressed you, O Krishna, O Yadav, O my friend, not knowing your glories. Please forgive me whatever I may have done in madness or in love. I have dishonored you many times, just as we relaxed, lay on the same bed, or sat or ate together, sometimes alone, and sometimes in front of family members, मतलब friends. O infallible one, please excuse me for all those offenses. तो क्या कर रहे हैं अर्जुन, अब भगवान से क्षमा मांग रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें पता नहीं था ना कि भगवान का इतना विशेष रूप है, भगवान की महानता इतनी अधिक है। तो इतनी महानता अधिक है उनकी, तो अर्जुन के बात पता नहीं थी। तो इस वजह से क्या है कि आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबंधों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करे। तो अर्जुन ने क्या करा, जब देखा कि भगवान का इतना विशेष रूप है और भगवान इतने ही महान है और इतने ही ज्यादा उनका मतलब इनकी पोजीशन इस लेवल की है, तो क्या कर रहे, क्षमा मांग रहे कि मुझे नहीं पता था कि आपका लेवल इतना ऊंचा प्रभु, और इतना ऊंचा लेवल के ना जानते हुए मैंने क्या करा, बहुत बार आपके चरण में अपराध करा है, बहुत कुछ आपको मित्र कह करके सारी चीजें बोल कर पुकारिए, विच इज नॉट एट ऑल गुड। ठीक है, तो इस प्रकार से अर्जुन माफी मांग रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरु गिरियान् नाथा समोस्ता भयादि कुतोन्यो लोकत्रया प्रीतम प्रभाव। You are the father of this complete cosmic manifestation of the moving and the non-moving. You are its worshipable chief, the supreme spiritual master. No one is greater than you, nor can anyone be with you. How then could there be anyone greater than you within the three worlds? O Lord of immeasurable power. तो अर्जुन कह रहे हैं
आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। ठीक है, आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपको आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है ना। जब भगवान का इतना विशाल रूप देखा अर्जुन ने, तो देख करके बोला, जब आप इतने महान है प्रभु, सारे देवी देवता आपके अंदर निवास करते हैं, सारे आदित्य रुद्र ये सब आपके अंदर ही वास करते हैं, तो जब आपका तत्व इतना महान है, आप खुद अपने आप में इतने महान है, तो भला आपके बराबर या आपसे ऊपर कौन हो सकता है। तो इस प्रकार से क्या है, अर्जुन भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और आगे कह रहे हैं, तस्मात् प्रणम्य परिधाय कायं प्रसादये त्वाम शमियम पितेव पुत्रस्य सखे सुखाय प्रिया प्रिया हर्षि देवो सोढुम्। You are the supreme Lord, to be worshipped by every living being. Thus I fall down to offer you my respectful obeisances and ask your mercy. As a father tolerates the impudence of his son, a friend the impotence of a friend, or a husband the familiarity of his wife, please tolerate the wrongs I may have done you. तो साफ साफ अर्जुन कह रहे भगवान से कि आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठिहाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की दृष्टि से सह लेता है, या प्रिय अपना प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। तो ये उदाहरण दे रहे अर्जुन कि किस प्रकार से एक हस्बैंड अपनी पत्नी की है ना, कई बार पत्नी होती है गुस्से में गाली गलौज कर देती है ना। मान लो आप ऑफिस से आए और सब्जी लाना भूल गए, मतलब वाइफ ने बोला था मार्केट से आते समय, ऑफिस से आते समय टिंडे लेकर के आना और आप टिंडे लाना भूल गए, तो अब टिंडे पड़ेंगे फिर आपको वही टिंडे बचाएंगे आपकी फिर वो है। लेकिन क्या करता है, सहन कर लेता है, अपनी है, मार खाई हुई तो अपनी पत्नी से खाई, हालांकि नहीं मारना चाहिए लेकिन मान लो। तो उसी प्रकार से अर्जुन कह रहे कि टॉलरेट करना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से प्लीज आप भी मेरी गलती को क्षमा करें। एटलीस्ट मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मतलब डिवोटीज माता जी तो ऐसा ना करे, कम से कम बाहर की स्त्रियां तो करती है, पति को पीटती भी है, गाली गलौज भी करती है, एटलीस्ट डिवोटीज को नहीं करना चाहिए बदतमीजी। भले ही पति नलायक को कोई दिक्कत नहीं है, वैसे में कलयुग के पति नलायक क्यों, देखो कलयुग में आपको कोई क्या बोलते हैं, ऋषि कश्यप तो मिलने नहीं वाले है ना, या शिव जी तो मिलने नहीं वाले या करदा मुनि तो नहीं मिलने वाले। ठीक है, मिलेंगे तो वही राहुल फाहुल वाले ऊट पटांग के लड़के ही, लेकिन फिर भी सम्मान करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए हमें। आगे अर्जुन कह रहे कि अदृष्ट पूर्व ऋषियो तो दृष्टवा भयेन च प्रवृत्ति मनो में तदेव में दृश्य देवा रूपम प्रसिद्ध देवेश जगन निवासा। After seeing this universal form which I have never seen before, I am gladdened, but at the same time my mind is disturbed with fear. Therefore, please bestow your grace upon me and reveal again your form as the personality of Godhead, O Lord of Lords, O abode of the universe. कह रहे हैं, पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप उन्हें दिखाए। ठीक है, तो अर्जुन अपनी फाइनल रिक्वेस्ट डाल दी। क्या बोला कि आपका इतना विशाल रूप देख करके मैं डर गया हूँ, इतना विशाल रूप है ना आपका, सो आई गॉट स्केयर्ड। आपका इतना विशाल रूप देख करके मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना विशाल रूप। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आपका वही श्याम सुंदर रूप उन्हें प्रकट करें और अपने जो विशाल अपने विराट रूप दिखाया है इसको आप थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। ठीक है, और आगे कह रहे हैं कि किरीटिनम गदिनं चक्रहस्तं मिच्छामि त्वां दृष्टमहं तथैव तदेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते। O universal form, O thousand-armed Lord, I wish to see you in your four-armed form, with helmeted head and with club, wheel, conch and lotus flower in your hands. I long to see you in that form. तो कौन सा रूप मांग रहे अर्जुन भगवान से हम कि हे विराट रूप,
हे सहस्त्र बाहु भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, शंख चक्र गदा पद्म वाला, जिसमें आप उन्हें चारों हाथ में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। ठीक है जी। तो यानी कि क्या सीख मिलती है? सीख ये मिलती है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान का विश्व रूप देखने के पीछे पागल नहीं रहते। उन्हें भगवान का विश्व रूप देखने की इतनी लालसा नहीं होती। उन्हें तो भगवान का श्याम सुंदर या विष्णु रूप ही भाता है। तो यहाँ पे सीखने की बात है, क्योंकि अर्जुन भी क्या भगवान के भक्त है ना, शुद्ध भक्त है भगवान के। तो इसलिए अर्जुन भी भगवान के भक्त होने की वजह से उनके विश्व रूप को देखना उतना पसंद नहीं कर रहे हो, इतना रैलिश नहीं कर पा रहे। तो इसलिए क्या कह रहे कि अपना वही नारायण रूप दिखा दीजिए, मेरे को तो वही पसंद आता है। तो ये जब रिक्वेस्ट करी अर्जुन ने, तो भगवान ने कुछ बोला। क्या बोला? श्री भगवान वाचा मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परम दृष्टमानात्म योगात् तजोमयं विश्वनन्तमाद्यं यन्मे तदन्येन न दृष्टपूर्वम्। The Supreme Personality of Godhead said, My dear Arjuna, happily have I shown you, by my internal potency, this supreme universal form within this material world. No one before you has ever seen this primal form, unlimited and full of glittering effulgence. तो कह रहे हैं यहाँ पे, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंग शक्ति के बल पर तुम्हें संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया। अंतरंग शक्ति की मदद से, है ना। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेज में आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तो यानी कि एक्सक्लूसिवली फॉर यू कृष्णा अर्जुन, मैंने अपने इस विश्व रूप को दिखाया जो कि मेरी अंतरंग शक्ति से प्रकट हुआ। भगवान की दो प्रकार की शक्ति है ना, अंतरंगा बहिरंगा। तो भगवान का कह रहे कि जो मेरा विश्व रूप है मेरी अंतरंग शक्ति का विस्तार है। और क्या है, मैंने सिर्फ आपके लिए दिखाया है, अदरवाइज आज से पहले ना तो कभी किसी ने इसको देखा था, भविष्य में देख सकता है तो क्या बात की बात है, लेकिन आज तक तो किसी ने नहीं देखा था, लेकिन आपने देखा है। आप दैट्स बिकॉज आई गिव यू माई मर्सी, दैट इज माई मर्सी टू यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे कि ना वेद यज्ञ न क्रिया भेद न तपो बिरुग्रेट एवं रूपा शक्य अहम निलोके दृष्टम त्वत्वेन कुरु प्रवीरा। O best of the Kuru warriors, no one before you has ever seen this universal form of mine. For neither by studying the Vedas, nor by performing sacrifices, nor by charity, nor by pious activities, nor by severe penances can I be seen in this form of the material world. तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ, इसलिए नहीं देखा आज तक। यानी भगवान कह रहे हैं कि मेरे विश्व रूप को देख पाना संभव नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिसके माध्यम से कोई मेरे विश्व रूप का दर्शन कर सके। ना तपस्या के माध्यम से, ना ज्ञान के माध्यम से, ना दान के माध्यम से, और ना ही जो है पुण्य कर्मों के माध्यम से मेरे को देख पाओगे। तो कैसे देख पाएंगे फिर? भगवान की इच्छा से, सिर्फ भगवान की कृपा जब होगी तभी देख पाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी। और भक्ति भी लागू होता है ये। अक्सर डिवोटी बोलते प्रभु जी भक्ति नहीं हो रही प्रभु जी। अरे भाई भक्ति नहीं होगी कभी, जिंदगी भर कर लो। जिंदगी जिंदगी भर बैठ करके माला करते रहो, भक्ति ऐसे नहीं होती है। भक्ति मिलती है कृपा से। इसे तो हम खाते ना, गाते ना भजन के अंदर, क्या गाते कि कृष्णा से तोमार, सॉरी क्या इसकी ट्यून क्या है, कृष्णा से तोमार कृष्णा दीते पार, कृष्णा तुम्हार सकत, क्या है भूल रहा हूं मैं, कृष्णा से तोमार कृष्णा दीते पार, तुम्हार सकती अच्छे, कृष्णा से तोमार कृष्ण दीते पार, तुम्हारा सकती अच्छे, आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली, आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली,
दाही तव पाछे पाछे, दाही तव पाछे पाछे, ओ हे वैष्णव ठाकुर दयर सागर, हे दासे को रुणा कोरी, वैष्णव ठाकुर दयर सागर, हे दासे को रुणा कोरी। हाँ, बहुत प्यारा भजन है। इसको कभी गाएंगे क्लास में। वैष्णव ठाकुर, वैष्णव तो श्री भक्तों ठाकुर का भजन है। ओए वैष्णव ठाकुर कृपा बिंदु, नहीं क्या है, ओए वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर दया सागर, तुम्हारा से है ना। तो खैर क्या कह रहा था मैं, भूल गया, भाव में आ गया था। हाँ, तो यानी कि जिस प्रकार से भक्ति कृपा के माध्यम से मिलती है, उसी प्रकार से विश्व रूप भी क्या है, कृपा के माध्यम से ही प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे कि माते व्यथा मा च विभूढ़ भावो दृष्टावरूपम घोरमित्थितम ममेदम वपेत विपरीत मना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। कह रहे हैं यू हैव बीन persecuted and bewildered by seeing this horrible feature of mine. Now let it be finished, my devotee. Be free again from all disturbances with a peaceful mind. You can now see the form of your desire. तो भगवान यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं अर्जुन को कि तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए होंगे, जैसा कि नजर आ रहा है। अब इसे समाप्त करता हूँ, नाउ फिनिश, खत्म। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से आप अपना इच्छित रूप देख सकते हो। यानी भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, आप शांत हो जाओ, काम डाउन काम डाउन, ठीक है, मुझे पता है कि आप डर गए मेरे विश्व रूप को देख करके, तो ना आप शांत हो जाओ और अब क्या करो, मेरे जो नॉर्मल रूप है उसका दर्शन कर लो, ठीक है, तो मेरा नॉर्मल फॉर्म में आई एम कमिंग बैक टू इट अगेन, सो काइंडली सी दैट। और अर्जुन अब संजय कह रहे हैं, ठीक है, यानी कि संजय किनसे बातें करे, धृतराष्ट्र से, और धृतराष्ट्र से अब कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे, संजय उवाचा इत्यूरजनं वासुदेवस्तयुक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामाश्च भीतमेनं भूत्वा पुनः सोमवापुरमात्मा महापुरहात्मा। Sanjay said to Dhritarashtra, what? The Supreme Personality of God Krishna, having spoken thus to Arjuna, displayed his real four-armed form at the lotus as last showed his two-armed form, thus encouraging the fearful Arjuna. तो संजय कह रहे हैं, संजय ने कहा धृतराष्ट्र से, अर्जुन ने इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया, विष्णु स्वरूप है ना, चार हाथ वाला, और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बांधा। यानी जो अर्जुन डर गए थे तो अर्जुन को, जो डरे हुए अर्जुन है, उनको शांत करने के लिए भगवान ने क्या करा, पहले अपना चार हाथ वाला रूप दिखाया और फिर अपना श्याम सुंदर दो हाथ वाला रूप दिखाया, ठीक है। और जब उन्होंने देखा अर्जुन ने, तो भगवान से कहा, क्या कहा, अर्जुन वाचा दृष्टमेदमानुषं रूपम तव सौम्यं जनार्दन इदानीमिस्म सर्वत्र सचेता प्रकृतिम गता। When Arjuna thus saw Krishna in his original form, he said, "O Janardan, seeing this human-like form, so very like beautiful, I am now composed in mind. Now I am restored to my original nature." कह रहे कि जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिरचित हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है, ठीक है। जब भगवान के इस चतुर्भुज रूप का दर्शन करा किन्होंने, अर्जुन ने, तो बोला कि नाउ अच्छा लग रहा है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनको भगवान के विराट रूप से ज्यादा अच्छा लगता है भगवान का श्याम सुंदर रूप का दर्शन करना, और वही अर्जुन के साथ भी हो रहा है। अर्जुन ने जब भगवान का इस विराट रूप को देखा तो पसंद रलिश करा, ऑफ कोर्स, क्योंकि भगवान का सब कुछ दिव्य है, लेकिन बोला कि नहीं प्रभु, इसमें ना मैं डर रहा हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, फिर से मैं चतुर्भुज रूप में आकर के श्याम सुंदर रूप में आ जाओ ना। यानी कि भगवान के जो भक्त होते हैं उन्हें तो भगवान का वही त्रिभंग ललित श्याम सुंदर रूप ही पसंद आता है।
है ना। तो यही भक्तों की निशानी है। भगवान कह रहे हैं अब, श्री भगवान उवाच सुदुर्शम इदम रूपम दृष्टवानस्य यन्मम देवा अपस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणा। कह रहे हैं द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड, माय डियर अर्जुना, this form of mine you are now seeing is very difficult to behold. Even the demigods are ever seeking the opportunity to see this form which is so dear. तो श्री भगवान ने कहा है अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यानी कि जो श्याम सुंदर रूप है वो ज्यादा रेयर है भगवान का, याद रखना। ऐसा नहीं कि भगवान ने विश्व रूप दिखाया तो ये ज्यादा रेयर होगा, श्याम सुंदर रूप तो आसान है। नहीं नहीं, भगवान क्या कह रहे हैं, श्याम सुंदर रूप जो ये मेरा है ये ज्यादा रेयर है देखना। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं और देवता गण भी देखने के रहते हैं कब भगवान का रूप दर्शन होगा। तो यानी कि भगवान समझा रहे भैया जो मेरा विश्व रूप है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इतना रेयर नहीं है जितना कि मेरा श्याम सुंदर रूप है। तो यानी कि हमारी कितनी ही महान कृपा, हमारे पर कितनी ही महान कृपा हुई है कि विग्रह रूप में भगवान को दर्शन कर पाते श्याम सुंदर रूप में। राधा माधव, मदन मोहन, गोपीनाथ, राधा दामोदर, राधिका रमन हमारे पंजाबी भाग के। तो वी आर सो मच ब्लेस्ड कि हमें भगवान के इस दिव्य रूप का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है प्रभुपाद जी की कृपा से। और आगे कह रहे भगवान की ना हम वेद न तपसा ना दाने न चेजया शक्या एवं विदो दृष्टम दृष्टवानस्य माम यथा। The form you are seeing with your transcendental eyes cannot be understood simply by studying the Vedas, nor by undergoing serious penances, nor by charity, nor by worship. It is not by these meant that one can see me as I am. वही बात को रिपीट कर दिया भगवान ने पहले बोला कि तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेद अध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से ही जाना जा सकता है। पूजा माता जी नहीं, पूजा मतलब वर्शिप से। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तो भैया जितना मर्जी शास्त्र पढ़ लो, जितना मर्जी जो है मतलब भक्ति शास्त्र नहीं, वैदिक शास्त्र, जितना मर्जी पढ़ लो, जितना मर्जी दान तपस्या दे दो, जितना मर्जी कंबल बांटो, चद्दर बांटो, रजाइयां बांट लो पूरी, या रेनकोट बांटो, और क्या बोलते पूरा का पूरा पूरा भालू ही बांट दो, पूरे भालू के बाल काट करके बांट दो, लेकिन नहीं मिलेगा भगवान का श्याम सुंदर रूप। वेरी रेयर, भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ठाकुर जी कह रहे कि भक्त्या त्वानन्या शक्या अहम वेविन्दु अर्जुन ज्ञातुम दृष्टम च तत्वेन प्रवदुष्टम च परन्तपा। My dear Arjuna, only by undivided devotional service can I be understood as I am. देखा क्या लिखा है यहाँ पे, डिवोशनल सर्विस, साफ साफ बोल दिया भगवान ने। I am standing before you and can thus be seen directly. Only in this way you can enter into the message of my understanding. तो भगवान साफ साफ कह रहे कि अर्जुन केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है। जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे ना, उसका उद्देश्य क्या है, भगवान के स्वरूप को जानना। ठीक है, जाना जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है, और इसी रूप में मेरा दर्शन कर पाओगे। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो, और केवल यही तरीका है मेरे दिव्य ज्ञान के रहस्य को जानने का। क्या है, भक्ति ज्ञा मामा भी जानती ज्ञावन शासी तत्वता, यानी केवल भक्ति के माध्यम से ही जान पाओगे। और ये भगवान आगे 18 चैप्टर में भी बोलेंगे जा करके, तब तक के लिए उसके लिए तो वेट करो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे कि मत कर्म कृन मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु या सामामेति पांडवा। My dear Arjuna, he who engages in pure devotional service, free from the contaminations of fruitive activities and mental speculations, he who works for me, who makes me the supreme goal of his life, and who is friendly to every living being, he certainly comes to me. तो भगवान कह रहे कि अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर, ठीक है, मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। यानी कि सीधी सी बात है भैया,
भगवान की शुद्ध भक्ति करने से ही, भगवान की भक्ति में सेवा करने से ही, वही प्रोसेस जो हमने अभी तक समझ में आया है हमें भक्ति का, उसी भक्ति के प्रोसेस में जो हमें प्रभुपाद ने दिया है, उसी में लख करके भगवान को समझ सकते हैं, भगवान के पास जा सकते हैं। दैट इज कंक्लूडेड बाय कृष्ण इन चैप्टर नंबर 11। ठीक है जी, हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। तो चैप्टर 11 फिनिश हो गया।